सोने से पहले बिस्तर पर बैठे बैठे मात्र 5 से 7 मिनट के लिए ये छोटा सा काम करें। इतना करने से शरीर की सारी बंद नसें खुलती हैं और शरीर के दर्द में भी आपको आराम मिलता है और नींद भी बेहद गहरी आती है। स्ट्रेस कम होता है और जितना भी जोड़ों का दर्द और इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में आपको मदद मिलती है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस नुस्खे को बनाने के लिए या फिर यूं कहूँ कि इस काम को करने के लिए आपको बहुत ही कम समय लगेगा और जब आप इसे कुछ दिनों के लिए प्रयोग करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको रात को सोते समय पैरों में दर्द होता है, बार बार पैरों की नसें बार बार चढ़ती रहती हैं जिससे कि बार बार पैरों में दर्द होता रहता है, घुटनों में पैरों में दर्द है, वेरिकोज वेन्स की समस्या है, पैर सूजे हुए रहते हैं, एड़ी में दर्द रहता है आपको, या फिर किसी भी तरह का आपको ऐसा लगता है डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, तो ऐसे में ये काम करना आपको काफी लाभ देता है। सबसे पहले आप जब भी आप शाम का खाना खाते हैं तो कोशिश करें 6 बजे तक उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद जब आप सोने जा रहे होते हैं उससे कुछ देर पहले इस काम को आपको करना है। आपको लगभग 5 लीटर पानी को गर्म करना है। इस पानी को इतना गर्म कीजिएगा जितना आप आसानी से सह सकें, बर्दाश्त कर सकें, और इतना ठंडा भी ना हो कि पैरों पर कोई इसका फर्क ही ना पड़े। इतना बस जितना आप आसानी से सह सके इतना गर्म करना है। इसके अंदर आपको 2 टिक्की भीमसेनी कपूर को रगड़कर डाल देना है। भीमसेनी कपूर नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए और आपकी बंद नसों को खोलने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर इसे गुनगुने गर्म पानी के अंदर डाल करके उसमें अगर पैरों को डुबो कर रखा जाए तो ये शरीर को बहुत सारे लाभ देता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपने इस्तेमाल करनी है वो है नींबू का रस। एक नींबू को आप निचोड़ करके उसका रस निकाल लें और उस रस को भी इस पानी में मिक्स कर दें। अच्छे से घोलने के बाद जब पैरों को डाल करके इसमें बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, हल्का सा सेंसेशन पैरों में झंझनाहट सी महसूस होगी, लेकिन ये एक अच्छा साइन होता है। इससे पता चलता है कि जो रेमेडी हमने तैयार की है वो हमारे शरीर पर फर्क डाल रही है। इसके बाद इसके अंदर आपको अपने पैरों को अच्छे से डुबो कर रखना है जब तक पानी ठंडा ना हो जाए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का ना हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है पानी सर्दियों का दिन है, बहुत जल्दी ठंडा हो गया है, तो थोड़ा गर्म पानी आप इसमें और मिला सकते हैं। मिनिमम आपको कम से कम 10 से 15 मिनट और मैक्सिमम 20 से 25 मिनट इसके अंदर अपने पैरों को भिगो करके, डुबो करके आप कह सकते हैं रखना है। ये उसके बाद आप जो है किसी टॉवल से अपने पैरों को बाहर निकाल करके और पानी को अच्छे से पोंछ लें। ये आपके दर्द को दूर करेगा, पैरों के सूजन को कम करेगा और जितना भी बंद नसें हैं, आपकी वेरिकोज वेन्स की समस्या है, उसमें आपको लाभ देगा। इसके अलावा अगर बीपी आपका कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब बीपी आपका स्पाइक करता रहता है, उसमें आपको लाभ मिलते हैं। अगर आपका जठर अग्नि जो है बहुत स्लो है, खाना ठीक से नहीं पचता है, तो उसमें लाभ मिलता है, क्योंकि जो हमारी कफ मसल्स होती हैं यानी कि पिंडलियां, उसको सेकंड हार्ट बोला जाता है, जो कि डाइजेशन में काफी ज्यादा मदद करता है। तो इसको भी जब सिकाई करते हैं तो ये स्टिमुलेट होती हैं सारी की सारी चीजें और शरीर को इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये बहुत छोटा सा काम है, आप कभी भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।